देखो बच्चों, अभी फिलहाल मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वास्तव में आज जो मैं परसेंटेज का टॉपिक शुरू करने वाला हूँ ना, मतलब एकदम ग्राउंड लेवल से मैं उठा करके आपको हाईएस्ट लेवल पे ले जाऊंगा, एकदम पीक पर ले जाऊंगा। यदि कोई बच्चा एकदम जीरो से, मतलब मैथ कितने लोगों से देख चुका, भैया नहीं समझ आ रहा, भैया वह मेरे पास आए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एकदम इसको जीरो से हीरो बना, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में ऐसे कई सारे बच्चों को जो मतलब कुछ नहीं जानते थे और उनको मैंने बनाया, एकदम जीरो से एकदम पीक पर ले गया। तो बस आप भैया मेरे साथ बस जुड़े रहो। और यदि किसी बच्चे का एकदम मतलब मैथ बेसिक एकदम कमज़ोर है, एकदम जीरो से जीरो है, बस मेरे साथ जुड़े और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वह मेरे साथ अगर अंत तक बने रहता है, हर वीडियो को देखता है, तो मुझे पूरा गारंटी मैं दे सकता हूँ कि हाँ उसका मैथ एकदम पीक पर रहेगा। राइट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना भैया, ध्यान से देखो। आज का जो टॉपिक है परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज। अब होता क्या है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज को तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। अब देखो, प्रतिशत को यदि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो संधि विच्छेद जब करेंगे मतलब तोड़ेंगे इसको, तो यह बनेगा प्रति और बनेगा 100। अच्छा देखो, प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, और सत्य का मतलब क्या होता है? 100। राइट। अब देखो, सत्य का मतलब क्या होगा भाई? 100 हो गया। लेकिन एक दूसरे भाषा में सिंपल सा बोलता है, मतलब प्रत्येक पर 100, प्रत्येक पर 100 मतलब 1/100, इसको ऐसे ही। और प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? ऐसे स्लैश दे करके ऊपर एक ठो जीरो, ऊपर अंडा, नीचे अंडा, ऐसे हम लोग कर देते हैं। तो हमारा प्रतिशत का सिंबल होता है। और प्रतिशत का मतलब प्रत्येक पर 100। और प्रतिशत हमेशा जो है 100 को ही माना जाता है। प्रतिशत हमेशा क्या होता है? 100 का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन रह गई बात, देखो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं है ना कि हाँ बिल्कुल आपने जन्म लिया और जन्म लेते ही क्लास में आ गए। हाँ, कुछ तो आपके पास मतलब नॉलेज होना चाहिए, जैसे जोड़ घटाना, गुणा भाग। हाँ, जोड़ घटाना, छोटे छोटे गुणा भाग। फिर से पहाड़ा तो भैया 20 तक एकदम भैया एकदम रट लो। अगर मैथ की दुनिया में आना है तो 20 तक पहाड़ा। अब 20 तक पहाड़ा तो भैया तुम ही याद करोगे ना। 20 तक पहाड़ा हो गया, और 1 से 30 तक स्क्वायर, और फिर जो है साथ में आपको 1 से 10 तक क्यूब। ये तीनों चीज़ एकदम जुबान पर रट लो, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं दावे के साथ कहता आपको हर चीज़ करा दूंगा। राइट। अब देखो, परसेंटेज का हमने समझा, इसका सिंबल क्या होता भैया? एक स्लैश दो, ऊपर अंडा, नीचे अंडा, प्रति। इसको तोड़े तो प्रति और 100 मतलब हर एक पर 100, यही देखा जाता है। तो हमारा एक प्रतिशत होता है। राइट। अच्छा देखो, हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या? राइट। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ताकि बच्चों को हर चीज़ हमने बचपन में सीखा है भैया। जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज से हम लोग क्या करते हैं? फ्रैक्शन में करते हैं। परसेंटेज से क्या करते हैं? फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। कुछ लोगों को आर्ट लग रहा है, तो परसेंटेज से हम लोग भिन्न में करते हैं, मतलब प्रतिशत से भिन्न में। और फिर से हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे भिन्न से कैसे हम लोग परसेंटेज में जाएंगे। राइट। परसेंटेज से कैसे हम लोग भिन्न में जाते हैं और भिन्न से कैसे परसेंटेज में जाते हैं, यही सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहाँ से आप लोगों की जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलिए हम लोग इस क्लास को अब शुरू करते हैं जबरदस्त तरीके से। देखो, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। हेडिंग डाल लो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। अब देखो, परसेंटेज से फ्रैक्शन में तो सिंपल सी बात है, अगर 1 है, इसके आगे हमने परसेंटेज लिखा। राइट। अच्छा देखो, परसेंटेज का हमने क्या किया कि 1 गुणे 1/100 ऐसे लिखते हैं। अच्छा देखो, 1 गुणे 100 मतलब इसको हम लोग सिंपल सा करेंगे कि 1% का मतलब होता है 1/100। राइट। मतलब डायरेक्ट हमने 1 लिखा, उसके नीचे अपन मतलब 100 लगा देंगे। इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। तो इसको भिन्न में क्या होगा? 1/100। राइट। अच्छा, दूसरा 2% यदि हम लोग देखते हैं, तो डायरेक्ट गुणा ना करें, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2/100। अब देखो भैया, 2 का पहाड़ा तो तुम्हें आता ही होगा, तो सिंपल से यहाँ पर करेंगे 2 1 करने 2 और 2 5 10, मतलब हुआ क्या? 1/50। यदि आप लोगों को ऐसा नहीं काटने आता तो भैया छोटे बच्चे में एकदम सीखे हो गए ऐसे। 2 से हम लोग देते हैं भाग, 2 5 10, इसकी कहानी हुई खत्म। 0 से 0 मतलब 50 बार में, तो वही तो हमने लिखा 1/50। अब देखो 3% की जब करेंगे तो भैया ऐसे करेंगे 3/100। अब देखो कोई कटेगा ना, तो बस इसको वैसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, 4% हम लोग देखते हैं, तो 4% को हम लोग क्या लिखेंगे? 4/100। अब देखो, काट पीट करने आता है, तलवार भाला चलाओ। अब देखो, 4 करने
4 और 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/25। बातें समझ आई? अच्छा देखो 5% है, तो 5% को हम लोग क्या लिखेंगे, 5/100। इसको कट करते हैं तो 5 करने 5 और 5 दूनी 10, मतलब 1/20। राइट, इतना बातें समझ आई? तो इतना बातें बिल्कुल हमारे दिमाग। अब देखो क्या क्या चीज़ें हम लोग को बिल्कुल याद में रखनी। एक 4% वाली वैल्यू और एक 5% वाली वैल्यू एकदम हमारे जुबान पर होनी ही चाहिए। मतलब अगर कहीं पर दिखा 4%, तो हमने देखा अच्छा 4/100, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पच्चे 20, मतलब 1/25। एकदम 4% की वैल्यू 1/25 जुबान पर रख लो। 4% 1/25, 4% 1/25, 5% की वैल्यू 1/20, एकदम रट लो। ठीक है। अच्छा और भी हम लोग आगे देखते हैं ना। अब हम लोग क्या आगे देखें, 6%। मतलब यदि 6% आ गया तो 6% मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 6/100 ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। अर्थात इसको काट पीट करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पच्चे 10। अच्छा 7%, तो 7% चूंकि यह अभाज्य संख्या है भाई, तो 7/100 करेंगे, कटेगा ही नहीं। 8%, हाँ ठीक है, यह तो कटेगा। अब 8% मतलब 8/100 करेंगे, तो 4 दूना 8 और यहाँ पर करेंगे 25, मतलब हो गया 2/25। पते समझ आई? 9%, वैसे 9% किसी से कटेगा नहीं, तो वैसे हम लोग सालिड करते क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। 10% मतलब करेंगे 10/100, तो इसको 0 से 0 खत्म करेंगे तो बचेगा 1/10। वैसे आ जाता है 12%, तो 12% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12/100, मतलब 4 तिहाई 12 और यहाँ पर कटा तो 25, मतलब 3/25। ओके। अच्छा अब यदि आ जाए 15%, तो 15% मतलब क्या होता है, 15/100, तो 5 तिहाई 15 और इधर को काटा तो 20, मतलब आ गया 3/20। राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको 4%, 5%, 10% ये वैल्यू जो बिल्कुल हमारी जुबान पर होना चाहिए। फिर से मैं आगे देखिए आपको कैसे चुटकियों में कैसे ट्रिक और हर चीज कैसे बनते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है जब तक भैया आपका बेसिक नहीं कंप्लीट होगा, वरना आपको ट्रिक भैया कहाँ समझ आएगा। और आप खुद देखना एक दिन जो ट्रिक बनाने लगोगे वास्तव में। तो 4% का कितना वैल्यू, जो बोलो 4% की वैल्यू 1/25, 5% की वैल्यू 1/20। अभी ये दोनों रखो। 10% का क्या होता है, 1/10। ये चीज़ें बिल्कुल हमारी जुबान पर होनी ही चाहिए। राइट। अच्छा देखो हम लोगों ने 15% तक पहुंचा, तो 15 के आगे भी तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे। देखो 15 के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, 15 के आगे हम लोग लिखते हैं 20%। अच्छा जब 20% हम लोग लिखेंगे तो हमने क्या कहा भैया, 20/% का मतलब 100 लगाना है, 20 से करना है 20 और 20 पच्चे 100, मतलब यहाँ पर लिख दिए 1/5। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अच्छा देखो 25% मतलब सीधा सा लिखेंगे 25/100, काट पीट किए, 25 से करना 25, 25 चौको 100। राइट। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 30%, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 40%, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 50%, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 60%, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 75%, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 80%, मतलब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। और बाकी आप कर भी सकते हैं, खुद आप कोशिश करिए। अच्छा देखो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं। 30% का क्या लिखेंगे, 3/10। 40% का क्या लिखेंगे, 2/5। 50% का क्या लिखेंगे, 1/2। और 60% का क्या लिखेंगे, 3/5। 75% का क्या लिखेंगे, 3/4। 80% का क्या लिखेंगे, 4/5। ऐसे होता है। और फाइनली यदि देखा जाए तो 100% की जब बारी आती है तो भैया 100% मतलब 100/100 तो लिखेंगे, और 100/100 मतलब 1 होता है, मतलब 1 का मतलब 100%। अच्छा यदि 200% आ गया तो 200% मतलब 200/100 करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगी। 300% का मतलब क्या हो गया, 3। 500% का मतलब 5, मतलब समझ आ गया। 1 की वैल्यू 100%, 2 की वैल्यू 200, 3 का मतलब 300%, ऐसे चीज़ है। अच्छा हम लोग बचपन में एक और चीज़ हम लोगों ने देखा होगा, जैसे देखो बचपन में हमने पढ़ा है कि ऐसे देखो ये सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है। इसको जब हमने क्या किया कि ऐसे काटा, तो जब काटा तो इसको एक भाग यदि लेते हैं तो 2 भाग लिया, तो कहते हैं कितना टोटल किया, कितना जितना पार्ट में किया उसको नीचे लिखते हैं। और एक भाग को यदि हम लोग इसको लेते हैं तो 1/2 लिखते हैं।
1/2 लिखते हैं। मतलब हमने क्या की कि आधा आधा किया, और आधा मतलब 2 हिस्सा में से 1 हिस्सा, या इसी को बोलते हैं हम लोगों ने कहा कि भैया चल ठीक है कोई भी काम करते हैं 50-50 कर लेते हैं। 50-50 मतलब हुआ क्या भैया? 50-50 मतलब हुआ क्या? आधा ही तो हुआ। 50-50 का मतलब हुआ क्या? आधा हुआ। तो बस हमने क्या किया कि मतलब भैया 50 तुम्हारा 50 हमारा, यही तो 50-50। आपने सुना 50-50 का बिस्किट भी आता है। मतलब हुआ क्या, मैं कहना क्या चाहता हूं कि 100 मतलब कोई भी चीज होता है मतलब अपने आप में या 100 है, तो जब 100 में से क्या करेंगे, एक हिस्सा लेंगे, तो जब 100 में से एक हिस्सा मतलब 50 लिए तो 1/2 हुआ कि नहीं हुआ, राइट? ऐसे होता है। अच्छा देखो हम लोग क्या करते हैं, फिर से अगर इसको ऐसे क्रॉस में कर दिए, अब 1 भाग इसमें से लेते हैं, तो जब 1 भाग इसमें से लेते हैं तो इसको लेते हैं 4, मतलब 100 टोटल में है। तो जब 100 टोटल में है तो 4 में से एक हिस्सा मतलब कितना आ जाएगा, 25% आएगा, मतलब 25 आएगा ना। और जब 25 है तो टोटल में से कितना लिया भैया, 25/100, यही तो हुआ 1/4, राइट? तो इस तरीके से। और हम लोग इसको क्या करते हैं कि 8 टुकड़ा में कर देते हैं, तो 8 टुकड़ा में भैया बांटेंगे तो कितना आएगा, बस ऐसे ही काम। तो हमने ये सब चीज़ बचपन में सीखा है, तो बस वही गेम यहाँ पर खेलना। मतलब अगर कोई चीज़ है उसका आधा अगर कह रहा है, आधा मतलब 50%, आधा मतलब 50%, और 50% मतलब 1/2। हमने बोल दिया कि 4 हिस्सा में से एक हिस्सा, तो क्या होगा 4 हिस्सा, जब 4 हिस्सा था तो भैया 25% एक का आया, तो क्या होगा 25% एक आया, तो सीधा करेंगे 25/100 मतलब 1/4। हमने कहा कि भैया अगर 5 हिस्सा करना है, तो जब 5 हिस्सा करना है तो 100 का 20-20 हिस्सा करेंगे, मतलब 20 में 100 का हिस्सा, तो इसको कितना बोलेंगे 1/5, मतलब 5 में से एक हिस्सा है तो उसको 20%, 4 में से एक हिस्सा है तो 25%। इस तरीके से हम लोग बचपन में हमने देखा है सब चीज़ों को। लेकिन बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में चेंज करेंगे। बस इसको हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में हम लोग चेंज करने का तरीका बस सीखते हैं। अच्छा देखो हम लोग कुछ मल्टीपल के टाइम में देख लेते हैं। अच्छा जैसे देखते हैं कि यदि आपके सामने जो 4% की वैल्यू है, ध्यान से देखना भाई, 4% को हम लोग भैया अभी हमने सीखा 4/100, और मतलब आ गया इसको हमने 1/25, 1/25 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, अभी हमने सीखा, इसको कट किया, इतना बातें समझ आई। अच्छा यदि हम लोग 8% लिखें, ध्यान से देखना, अगर हमने 8% लिखा तो क्या किया, 4 का दूना किया कि नहीं किया, 4 का दूना किया। तो जब 4 का दूना किया तो इसमें भी हम लोग 2 से जब गुणा करेंगे तो बस ऊपर वाले में तो गुणा होता है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/25। बातें समझ आ रही है, एकदम बातें सिंपल है। अच्छा देखो यदि हमने यहाँ पर लिख दिया 12% है, मतलब यह 4 का कितना गुना भाई साहब, यह 3 गुना है। तो इसका भी जब हम लोग 3 गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12, मतलब 3/25। बातें समझ आई? अच्छा यदि हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर 32% है, मतलब 4 का मल्टीपल, तो 4 का कितना गुना है, 8 गुना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 8/25। इतना सिंपल, एकदम सोचो, मतलब 4, 8, 12, मतलब 4 का मल्टीपल टर्म में यदि देता है। ऐसे अगर हमको दे दिया कि भैया 36 दे दिया, 36%, तो हम लोग क्या करेंगे 36%, तो 4 9 36, 9/25 करेंगे, मतलब उसका 9 गुना तो इसका भी 9 गुना। बातें समझ आ रही है? तो ऐसे यदि मल्टीपल टाइम में दे देता है, मल्टीपल फैक्टर दे देता है, उस चीज़ों को बिल्कुल हम लोगों को समझना है। जैसे मान के चलो अगर 48% दे दिया तो तुम लगोगे घूमने, 48 भैया 4 का कितना गुना है, 12 गुना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 12/25 कर देंगे। बस ऐसी बातें होती। तो 4% का ऐसे अगर मल्टीपल आए तो ये भी चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, कितना गुना है, मतलब 4 का 1/25 है, तो 4 का कितना गुना, 3 गुना है तो 3/25, 5 गुना है तो 5/25, 10 गुना है तो 10/25, 15 गुना है तो 15/25। भैया इससे आसान क्या हो सकता है? इसको लिखो, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कर लो, यही सब चीज़ें काम आएगी। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाला, तो यही सब चीज़ें नहीं पता रहता, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और लगते ऊपर नीचे कटम पीट करने, यही सब चीज़ें टाइम बचाता है। एकदम भैया ध्यान से सुन लो और इन सब चीज़ों को एकदम 1 बार 2 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लो। अगर आपका मैथ बिल्कुल कमज़ोर है तो बस इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करो। बातें समझ। अच्छा यदि हमने 4% का देख लिया, ठीक, बातें समझ आ रही ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5% का भी तो देख सकते हैं। 5% को हम लोगों ने क्या किया, 5/100 किया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/20 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 10%, तो जब 10% करेंगे तो 5 का दूना है,
5 का दूना, तो जब 5 का दूना है तो इसका भी दूना करेंगे तो 2/20। हालांकि फिर से यह कट के हमारा 1/10 हो जाता है, राइट। अच्छा, हमने क्या कि 5 का हमने क्या किया, 3 गुना किया 15%। जब 15% किया तो इसका हुआ 3 गुना, तो इसका भी होगा 3 गुना, मतलब 3/20, राइट। अगर मान के चलो 35% दे दिया, और जब 35% दिया तो 5 का कितना गुना, बता 5 का कितना गुना, 5 का 7 गुना। तो जब 5 का 7 गुना तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7/20। होगा कि नहीं होगा, इतना आसान। अच्छा, हमने क्या किया, अगर मान के चलो 45% लिखा, अब बताओ 5 का कितना गुना, 9 गुना। 5 का कितना गुना, 9 गुना। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 9 गुना मतलब 9/20। बता इतना आसान क्या हो सकता है, राइट। इतना आसान सिंपल सा तरीका है, इससे बेहतर हो सकता है क्या। तो ये सब चीज़ें हमारे बिल्कुल मल्टीपल टाइम में होना ही चाहिए, होना चाहिए ना। तो 4 का हो गया, हमने 4 का मल्टीपल देख लिया, फिर से 5 का भी मल्टीपल देख लिया। ऐसे अगर मल्टीपल आ जाते हैं तो बिल्कुल हम लोगों को घबराना नहीं है। अच्छा देखो, यदि हम लोग कर देते हैं कि 20%, तो हमने देखा कि 20% मतलब हमने लिखा 20/100, इसको कट पिट किए तो 20/25 मतलब 1/5 लिखेंगे। अच्छा देखो, 20% को जब हम लोग 1/5 लिखेंगे, ध्यान से देखना भाई, 20% को जब हम लोग 1/5 लिखेंगे तो 40% जब हम लिखेंगे तो बताओ इसका दूना है कि नहीं है, है? इसी का तो दूना है 20% का। तो जब 20% का यह दूना है तो इसको भी दूना करेंगे, मतलब इसकी भी वैल्यू जब दूना करेंगे तो 2/5। अच्छा, यदि हमने लिख दिया 60%, तो 20 का कितना गुना है, 3 गुना है। तो 20 तिहाई 60 मतलब 3/5। तो मतलब 20% वाली भी वैल्यू बिल्कुल पता होने चाहिए। यदि 80% आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट 4/5 करेंगे। बातें समझ आ रही है। अच्छा, यदि हमारा मान के चलो ऐसे 25% के टर्म में दे दिया तो 25% को हम लोग क्या लिखेंगे, 25/100 यही करेंगे। इसको जब काट पीट करेंगे तो 1/4 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 75%, जब 75% लिखेंगे तो 25 का किसका मल्टीपल है, 3 गुना है। अब देखो क्या करेंगे, तो यह भी 3 गुना करेंगे, मतलब इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 आ जाएगी। बातें समझ आ रही। तो इस तरीके से हम लोग तोड़ मरोड़ सकते हैं, पता करो। अच्छा, मैंने दे दिया कि डायरेक्ट 32%, अरे यार किसका मल्टीपल है, चेक करो ना। 3204 के पहाड़े में आता है तो बस 8/25 कर देंगे। हमने दे दिया कि अगर मानकर चलो डायरेक्ट 60% दे दिया। अब 60% किसका मल्टीपल है भैया, 10 का भी मल्टीपल है, 20 का भी मल्टीपल है। तो 20 का था तो 20 का करते हैं तो 1/5 होता है, तो 20 का 3 गुना है तो 3/5 हो जाएगा। ऐसे हम लोग काम करेंगे। बातें समझ आ रही है। मतलब पहले पता करो किसका मल्टीपल है। 4% का बिल्कुल एकदम याद है 1/25, 5% का 1/20, एकदम यह चीजें एकदम जुबान पर रट लो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि 4%, 5% ये सब फ्रैक्शन बिल्कुल एकदम जुबान पर रहना चाहिए। 4% बताओ 1/25, 5% मतलब 1/20, एकदम रट लो भैया। अच्छा, और भी कुछ होते हैं हमारे खास होते हैं, जैसे मान के चलो कि हमारा 16 सही 2/3% आ गया, ऐसे फ्रैक्शन में आ गया। 16 सही 2/3 फ्रैक्शन में आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं पहले सही से चेंज करें ना। 16 दिया 48 और 48 2 50 और 50/3 चूंकि परसेंटेज है तो 100 आएगा नीचे में। इसको कट करते हैं तो 50 दूनी 100 मतलब इसका वैल्यू 1/6 होता है, राइट। ये सब चीज़ें हमारे मतलब इसको बार बार प्रैक्टिस जाता है। 11 सही 1/9% आ गया तो 11×99 100, 100/900, क्योंकि ये भी परसेंट का 100 आएगा। 0 से 0, 0 से 0, यहाँ पर होगा 1/9। बातें समझ आ रही है। अगर मान के चलो 9 सही 1/11% दे दिया तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही 100/1100, 0 से 0 खत्म करेंगे तो 1/11 आएगा, राइट। हमने कर दिया कि 6 सही 1/4%, तो 6 चौको 24 से 25/400, 25/400 तो 1/16, राइट। अगर हमने कर दिया कि 14 सही 2/7%, इसको करते तो 14 सत्ते 98 200 मतलब 100/700, इसका वैल्यू आएगा 1/7। तो ये सब चीज़ें जो है बार बार कॉपी पर लिखो और 4-5 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये सब चीज़ें होगा। तो हमने क्या देखा, मल्टीपल टर्म में भी अगर आ जाते हैं तो मल्टीपल से कैसे करेंगे, थोड़े से फ्रैक्शन वाले कुछ टर्म है इनको भी हमारे जुबान पर होना ही चाहिए, राइट। अब हम लोग आगे देखें कि भैया हमने देखा कि मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कर लिए। अब यदि आ गया कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में करने का, राइट,
फ्रैक्शन से परसेंटेज में मतलब डायरेक्ट कहीं पर दे दिया 1/3, हाँ इतना था, कितना परसेंट है तो हम लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अब फ्रैक्शन से परसेंटेज में सीखना जरूरी है। अगर मान के चलो हमने लिखा 1, तो चूंकि 1 का 1/1 ही होगा, तो हम क्या करेंगे, यदि 1 लिखा तो उसको बोलेंगे कितना परसेंट है, तो 100 से गुणा करेंगे। मतलब यह 1 जो है अपने आप में 100% की वैल्यू होती है, क्योंकि उधर भी देखा 100% परसेंटेज का मतलब 1/100, इसको कट पीट करेंगे तो फिर से घूम फिर के वही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बातें समझ आ रही। अच्छा, हमने अगर लिख दिया 1/2, तो 1/2 कितना का है, तो 1/2 मतलब क्या करेंगे, तो 1/2 में जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 50%, राइट। फ्रैक्शन से परसेंटेज में गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। और जब हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो वहां पर करते हैं डिवाइड। चूंकि परसेंटेज लगने का मतलब क्या हो गया, अपान में 100 हो गया, वो तो दिख रहा है, लेकिन फ्रैक्शन से जब परसेंटेज में जाएगा तो कुछ नहीं, 100 से गुणा करो, देखो कितना रहा, वही परसेंटेज है। बातें समझ आ रही। अच्छा, जब हम लोग देखते हैं कि 1/3 मतलब यहाँ पर करेंगे 1/3 में जब 100 से गुणा करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 33.33%, जो आपको सही लगे उस तरीके से। एग्जाम में ऐसे भी टर्म में दे देता है, एग्जाम में ऐसे भी टर्म में देता है। अगर आपको ए बस पता है, ए दे दिया तो घूम जाओगे, इससे दोनों जानना जरूरी होता है। बातें समझ आ रही है। अच्छा, यदि हमको दे दिया 1/4, तो 1/4 हमने अभी उसमें याद कराया है कि 25% की वैल्यू 1/4 होती है, तो क्या इसको 1/4 को करेंगे तो 25% आएगा तभी तो। अच्छा देखो, जब 1/4 को हम लोग क्या करते हैं, 100 से जब गुणा करते हैं तो देखो 4 से कट करेंगे तो 25% आया कि नहीं आया, राइट। अब हम लोग करते हैं 1/5, तब जब 1/5 करके तो फिर हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10, 20% आया कि नहीं आया। ओके। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं कि 1/6 करते हैं, क्या करते हैं 1/6, तो 1/6 मतलब 1/6 में 100 से गुणा करेंगे तो 16 छक्के 96 और 16 सही 4/6 आएगा, लेकिन जब हम लोग इसको कट पीट करेंगे तो 16 सही 2/3% आएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। 1/7 को यदि हम लोग करते हैं तो 100/7 होगा, क्योंकि जब 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर ही आएगा, तो 14 सत्ते 98 और 2/7% आएगा। 1/8 को यदि हम लोग करते हैं तो 100/8 होगा, इसको गुणा करते हैं तो 12/96 और 4/8 आएगा, और इस 4/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2%, या हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 12.5%, राइट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 दशमलव क्या लिख सकते हैं, 2 में 7 का भाग दोगे तो बता, 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, मतलब ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे, मतलब पॉइंट में भी हम लोगों को जानना जरूरी होता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 16.66%। अच्छा, 1/9 आ गया, तो जब 1/9 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, 100/9 करेंगे, मतलब 11 9 99, 11 सही 1/9%। अभी फिर से देखो यहाँ पर कर सकते हैं 11 दशमलव और 9% आएगा ना, 11.11% आएगा। ओके। अच्छा, 1/10 आ गया, तो जब 1/10 आएगा तो हम लोगों को काम का है 100/10, मतलब यहाँ पर कट करेंगे तो 10%। अगर 1/11 आ गया तो मतलब यही काम करना है, 100/11, 11 9 99, 9/11, यहाँ पर भी करते हैं तो 9 और 00 तो 09 ऐसे कुछ आएगा, 9.09%। बातें समझ आ रही है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे करते जाए, लेकिन ये सब चीज़ें आपको एक बार में प्रैक्टिस से नहीं आएगा, ऐसे तुरंत करो, कॉपी रखो, इसको अच्छे से समझो, तुरंत लिखना शुरू करो। 1/1 100%, 1/2 मतलब क्रॉस करेंगे 50%, ऐसे तुरंत लिखना शुरू करो। तो इस तरीके से हम लोग भाई इतना प्रैक्टिस ज़बरदस्त होना चाहिए। लेकिन क्या क्या चीज़ें बिल्कुल, मतलब ये सब चीज़ें एकदम जुबान पर होनी चाहिए और मन में। आधी रात को भी मैं पूछूँ ना, हाँ भैया बता 75% कितना होता है, 3/4, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, तुरंत बोलना चाहिए 16.66 या 16 से 2/3%, मतलब ऐसे होना चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें और भी इसमें कुछ है कि जो बहुत ही ज़रूरी होता है जानना। अब देखो कैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हैं ऐसे बार बार मल्टीप्लाई करना है उचित है क्या, हम लोग डायरेक्ट पूरा लिखते हैं। देखो 1% मतलब 1 की वैल्यू क्या होती है, 100% होती है। अब ध्यान से देखो, फिर से हम लोग क्या करेंगे, 1/2 मतलब क्या होता है कि 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब क्या होता है कि 33 सही 1/3%, राइट। अच्छा, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%,
यहाँ पर इसको 33.33% हो सकता है। अच्छा 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20%। 1/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7%। 1/8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/96 12.5%। 1/9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/9%। 1/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइनली 10%। 1/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 9 99 9 सही 1/11%। 1/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12/96 8 सही 2/3%। 1/13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 13 13 13 13 13 100 में जब 13 से भाग देंगे तो कितना आएगा बता 13 छक्का 78 13 सत्ते 91 7 सही 9/13%। 1/14 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 14 सत्ते 98 1/7%। 7 सही 1/15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 15 छक्के 90 2/3%। 6 सही 2/3। 1/16 1/17 1/16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 छक्के 96 1/4%। देखो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6.25%। राइट। 1/17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 × 85 और 15/17 लिख सकते हैं। 1/18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 18 × 90 और 5/9 लिख सकते हैं। 1/19 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 19 × 95 5/19। 1/20 मतलब 5%। वैसे 1/25 4%। फिर से आता है कि 1/40 इसको बोलते हैं 2.5% या 2 सही 1/2%। राइट। 1/50 मतलब 20%। सॉरी 1/50 मतलब 2%। ठीक है। तो ये चीज़ें एकदम भैया टेबल हमारे जुबान पे भैया रट लो, एकदम खटाखट, कहीं इसमें इर्द गिर्द भटकना नहीं है। ऐसा ये टेबल एकदम जुबान पे होना चाहिए, चाहे फ्रैक्शन से परसेंटेज में रहे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में रहे, एकदम ये टेबल को रट लो, ऐसे लिखो और लिखना शुरू कर दो। कुछ ना समझ आए तो इसको लिखना शुरू कर दो। 1/1 का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 की वैल्यू क्या आ गया, 1/3 की वैल्यू क्या आ गया, 1/4 की वैल्यू, और मल्टीपल टर्म में जो मैंने बताया 4% का 8% का, वो भी चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है। राइट। अब हम लोग इसमें भी कुछ मल्टीपल होते हैं। अब देखो मल्टीपल हम लोग कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखते हैं। अच्छा देखो, यदि यहाँ पर दे दिया भैया 1/3, तो 1/3 का हम लोग कितना परसेंटेज जानते हैं 33 सही 1/3% होता है कि नहीं होता है। यदि 1/3 का 33 सही 1/3 है तो इसको हम लोग 2/3 यदि लिखते हैं तो मतलब इसी का तो दूना हुआ, और जब इसी का दूना हुआ तो इसका भी दूना कर देंगे 66 सही 2/3%। इसका परसेंटेज हम लोग लिखते हैं 33.33%, तो इसका हम लोग लिखेंगे 66.66%। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यदि 1/4 की वैल्यू हम लोगों ने क्या जाना, 1/4 की वैल्यू 25% होता है। यदि हम यहाँ पर 3/4 लिखते हैं तो 3/4 मतलब इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 75% होगा। होगा कि नहीं होगा। अच्छा यदि हम लोग 1/5 करते हैं तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20% होती है। तो यदि हम 2/5 करते हैं तो बता कितना होगा, इसका दूना तो इसका भी दूना 40% होगा। देखो इसका दूना, क्योंकि हम लोगों को न्यूमरेटर में ही देखना होता है। हर तो भैया सेम है, तो भाई न्यूमरेटर देख लो कितना गुना है, हाँ बस उतना गुना ये भी रहेगा। यदि हमने लिख दिया 3/5 तो इसका 3 गुना है तो इसका भी हमारा 3 गुना होगा 60%। बातें समझ आ रही है, हाँ। अच्छा और भी हम लोग कुछ देखते हैं। और भी हम लोग क्या देखते हैं कि यदि मान के चलो 1/6 है तो 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होता है कि नहीं होता है। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3% होता है। यदि हम क्या करते हैं कि 2/6 यदि करते हैं तो 2/6 यदि करेंगे तो इसको कट करेंगे तो फिर से 1/3 ही आ जाएगा। तो फिर से हमको तो इसका तो वैल्यू पता है 33 सही 1/3%। लेकिन ऐसा टर्म जैसे मान के चलो हम लोग क्या करते हैं 5/6 कर देते हैं, और जब 5/6 करेंगे तो इसका हम लोग 5/6 करेंगे। अच्छा जब हम लोग इसका 5/6 करेंगे तो इसमें 5 गुना करेंगे, तो 16 में जब 5 गुना करेंगे तो 16 × 5 80 होगा कि नहीं होगा। पहले इसको समझो कैसे, 16 × 5 80 होगा। अब फिर से इसमें भी करेंगे तो जब 5 दूना 10 करेंगे और 10/3 होगा तो इसमें 3 तरीके 9, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 सही 1/3। तो जब 3 सही 1/3 तो यही इधर आके जुड़ जाता है और हो जाता है 83 सही 1/3%।
राइट, बातें समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम लोग तोड़ेंगे, वरना आप जो घूम जाओगे और घूमते रह जाओगे। अच्छा, यदि हम लोग देखते हैं 1/8 को हमने लिखा कि 12.5%, 12.5% या ऐसे लिखा 12.5%, या 1/8 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जैसे दे देगा 12.5%, तो 12.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/8। अच्छा, यदि हमारा दे दिया 3/8, तो इसका 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 12 36 37.5%। एकदम जुबान पर रट लो, 37.5% और 3/8, ये बहुत तो आता है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हम लोग 5/8 यदि करते हैं, तो जब 5/8 करते हैं तो इसका 5 गुना, तो जब 5 गुना करेंगे तो 12×5 = 60, मतलब 62.5%। हाँ, यदि 7/8 भैया कर देते हो तो इसका 7 गुना, तो जब इसका 7 गुना करेंगे तो 1284 और 84 3 87.5%। राइट, इस तरीके से हम लोगों को तोड़ना आना चाहिए। अच्छा, एक और आता है 1/7%। यदि 1/7 को हम लोग देखते हैं तो 14 सही 2/7 होता है। यदि हम लोग 2/7 करते हैं तो इसका दूना है, तो 14 दूनी 28, फिर से उसमें भी गुणा करेंगे 4/7। फिर से यदि 3/7 करते हैं तो 14 तियाँ 42 सही 6/7 होता है कि नहीं होता? यदि हम लोग 5/7 कर दे तो भैया घूम जाओगे। अब देखो 5 जैसे ही 7 करेंगे तो 14 25 हुआ 70, और इसमें जब करेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, 10/7, मतलब इसको चेंज होगा तो 1 सही 3/7 आएगा, मतलब यह 70 और प्लस 1 सही 3/7 जुड़ेगा तो होगा 71 सही 3/7। बातें समझ आ रही? तो ये कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जो हमारे जुबान पर बिल्कुल भैया होना ही चाहिए। एकदम खटाखट इन सब चीज़ों को रट लो, वरना आप भूल जाओगे पक्का। एग्जाम में ये सब चीज़ें ही बहुत काम आती, बार बार प्रैक्टिस करो। 1/4, 1/6, 1/8, 3/7, मतलब एकदम इसको जितना ही लिखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होता है। और परसेंटेज ही सबसे बेसिक टॉपिक है, मतलब सबसे स्टार्टिंग में अगर आप परसेंटेज सीख लिए, जितना बेहतर तरीके से हैंडल कर लो उतना अच्छा होगा। राइट, अच्छा देखो, सबसे पहले इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसे देखो, मान के चलो ऐसे कह दिया कि 200 का 25% कितना होगा। अब हम लोग बचपन में सीखे हैं कि 25% तो ऐसे बच्चे करेंगे, 200 गुणे 25/100, तो 0 से 0, 0 से 0, 25 दूनी 50, ऐसे ले। अरे भैया, इसी से तो मुक्ति पाने के लिए हम लोग ऐसा काम कर रहे हैं, इसी से मुक्ति पाने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमने लिखा 200 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/4। बस इसको कट कर दिए तो 4×5 = 20, काम खत्म है। बातें समझ आ रही है? मन में ही डायरेक्ट कर सकते हैं 25%, मतलब 25% मतलब 1/4, 4 से कट कर देंगे, ऐसे हो जाता है। मतलब ऐसे इसका यूजेज है। राइट, अच्छा, फिर से हम लोग थोड़ा सा और अपने घर का लैंग्वेज वाले कंसेप्ट में यदि हम लोग समझते हैं तो कुछ चीज़ें होती है, जैसे 50% है, 20% है, 25% है, 12.5% है। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और एक 33 सही 1/3% भी देख लेते हैं। इन सब चीज़ों को ओरली एकदम जुबान पर रख लो। अगर छोटे बच्चे हो तो भी एक चीज़ें समझ जाएगा। ध्यान से देखना। देखो 50% कुछ ना समझो, 50% मतलब हमने बचपन में 50-50 या अभी भी 50-50 बिस्कुट है। 50-50 मतलब होता है आधा। 50-50 मतलब आधा, मतलब जो कोई भी संख्या अगर बोला कि भैया 500 है, 500 का 50% कितना? अरे भैया तुम 500 का 50% गुणा भाग करना, गोली मारो, बस इतना समझो ना। 50% अगर कह रहा तो आधा ही करने को कह रहा है। मतलब अब हमको 50% हार्ड लग रहा है कि आधा हार्ड लग रहा है? 50% हार्ड लगेगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जैसे आ जाता तुरंत कहेगा 50/100। किसी छोटे बच्चे से आप कंपेयर करके देखो, उससे कहो कि अच्छा बता तू 200 का जो 50% कितना होगा, कहेगा हमें नहीं पता है। लेकिन उस बच्चे को बोलो 200 का आधा कितना होगा, तुरंत बताएगा 100 रुपये होगा। है कि नहीं? तो बताओ, आधा करना आसान है कि 50%? बात की बात है जो दोनों एक ही है, लेकिन हमारे माइंड जो किस तरीके से समझता, उन सब चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। राइट, अच्छा देखो 50% है तो मतलब आधा ही तो कहने को कर रहा है। मतलब अगर कोई भी संख्या है 700, इसका बोला 50%, तो भैया हम लोग समझे 50% कुछ नहीं कर रहा है, मतलब उसका आधा ही कहने को कह रहा है।
50% मतलब आधा कर देना, कोई गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। बातें समझ आ रही? कोई गुणा, 50% मतलब आधा। अच्छा 20%, 20% मतलब हमारा हो गया 1/5। 20% मतलब 1/5। तो मतलब क्या होगा कि 20% जैसे ही कह रहा है तो उसको 5 टुकड़ा करेंगे और 5 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा। अगर किसी बच्चे को सिंपल सा कहोगे कि भैया तुम 100 का 20% निकालो, तो कहेगा नहीं पता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी होशियार होगा तो उसको कहेगा कि 100 को जब 5 लोगों में बांटना है कितना कितना रुपया आएगा, तो बस 100 को जब 5 लोगों में बांटना है तो कितना कितना आएगा, 20 रुपये का। हमने कहा कि भैया 400 का तुम जो 20% निकालो, हम जैसे 20% देखा तो हमको 20 मतलब ये सिर्फ बस ये देखो कि हमको 5 भागों में बांटना है और एक का कितना आएगा। तो 400 को जब हम लोग क्या करेंगे 20% करेंगे तो कुछ नहीं, 5 से भाग देंगे, 5 8 40 मतलब 80 रुपया आएगा। बातें समझ आई? 5 टुकड़ा में बांटेंगे मतलब 20%। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये सब चीज़ें 20% बस हुआ मत फैला। जैसे 20% का रहा तो उसको तुरंत 5 टुकड़ा में बांट दो, 5 या 5 से भाग दे दो, वही हमारा आंसर होगा। 25%, 25 मतलब 1/4, 4 भाई है और 4 भाई में से 1 भाई का हिस्सा कितना आएगा? हाँ, 4 भाई में से 1 भाई, अगर हमको मान के चलो कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी धन हो, कितना भी बड़ा चीज़ हो, अगर जैसे कह दिया कि 25%, हम लोग तुरंत क्या करेंगे 25/100 1/4 काट पीट करना शुरू करेंगे। तुरंत दिमाग चलाओ। हमारे घर के जो बुढ़िया दादी रहेंगी ना, वो भी बोल देंगी कि अच्छा, उन अपने बुढ़िया दादी से पूछो कि बुढ़िया दादी 400 का 25% क्या होगा? कहेगा बबुआ हम नहीं जानते हैं। हाँ? लेकिन उस बुढ़िया को कहो कि 400 रुपया है और 4 लोगों में बांटना है, बता एक एक लोगों को कितना, तुरंत बता देगी 100 रुपया आएगा। बता एक कि नहीं बता। 500 रुपया है, 4 लोगों को बांटना कितना आएगा, वो तुरंत बता देगी 125 रुपया है। तो क्या चीज़ें, मतलब मेरा माइंड किस तरीके से मानता है, जो हमारे घर पर मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं उन सब चीज़ों से समझो तो बेहतर होता है। मतलब अब अगर 20% निकालने की बारी आएगी तो ऐसे 20/100 कभी मत करना। ये दिमाग में रखो कि मतलब 100 मतलब 5 टुकड़ा करना है, 5 में से 1 टुकड़ा। 25% करना है तो 1/4 मतलब 4 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा। अच्छा देखो 12.5% है, तो जब 12.5% मतलब 1/8 है। जैसे दिया 12.5% तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, उसको 8 हिस्सा लगाएंगे और 8 हिस्सा में से 1 हिस्सा सेलेक्ट कर देंगे, वही हमारा 33.5 मतलब 33 से 1/3 मतलब 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा जो भी हो। पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या चीज़ है कि तुरंत उसका डिवाइड करना शुरू कर दो, कितना टुकड़ा में बस वही चीज़ें सेलेक्ट कर लो, राइट। अच्छा देखो यदि हमारा 20% है, 60% दे दिया तो 60% तो इसका 3 गुना है तो 3/5 हो जाएगा। मतलब ये 5 टुकड़ा करेगा, 5 टुकड़ा में से 3 टुकड़ा ले लो, काम खत्म। यही सब चीज़ें, मतलब हम कहना क्या चाहते हैं कि आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बस तुरंत दिमाग लगाओ कि बंटवारा लगाओ और जो हिस्सा सेलेक्ट करना है उस चीज़ को ले लो, बस काम खत्म है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आता है तो आपको क्या करना है, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई कुछ नहीं, बस बंटवारा लगाओ, भाग लगाओ, काम खत्म है। ओके। अच्छा देखो यदि मान के चलो हमारा जो है ऐसे वैल्यू दे दिया 6/7, ठीक है 6/7 दे दिया। अच्छा बताओ 6/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/7, राइट, 1 - 1/7। अच्छा देखो चूंकि हमको पता है कि 1 जो अपने आप में 100% की वैल्यू होती है और 1/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 14 सही 2/7% लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अब 100 में से भैया तुम घटाओगे तब जाके 6/7 की वैल्यू आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। अब 100 में से तुमको घटाना बड़ा मुश्किल है भैया, क्या करोगे? तो हम लोग क्या करते हैं, 100 में से सीधा 15 घटाते हैं। क्या घटाते हैं, मतलब एक ज़्यादा करके। जब एक ज़्यादा करके घटाएंगे तो कितना आएगा, 85% आएगा, 85 आएगा। और फिर से इसमें से इसको घटा देंगे, 7 में से दोगे 5/7, यही हमारा आंसर आएगा। ऐसे हम लोग घटाना करेंगे, परसेंटेज कहते फ्रैक्शन टर्म में दे दिया तो। अच्छा यदि हमारा दे दिया 7/8 दे दिया, जब 7/8 दे दिया, या तो हम लोगों को 1/8 की वैल्यू 12.5% होती है, इससे हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करें, या यदि हम नहीं चाहते, थोड़ा सा कुछ अलग तरीका भी सीखना चाहते हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अच्छा देखो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको जब हम लिखेंगे तो यह एक जो अपने आप में 100 होता है और 1.8 जो है क्या होता है कि 12.5%। तो इसको क्या घटा नहीं पाओगे, 87%। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हम लोगों को बेसिक चीज़ें ऐसे घटाने वाले भी सीखना बहुत जरूरी, ऐसे घटेगा, राइट। अच्छा नेक्स्ट यदि हम लोगों के सामने अगर दे दिया 10/9 दे दिया, 10/9, तो यह जो है हमारा क्या होगा कि मतलब
1 से हमारा 1/9 अधिक है, लेकिन अगर यहीं पर दे दिया 8/9, मतलब यह 1 अधिक और यह 1 का, मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 - 1/9, ऐसे करेंगे। अच्छा, इसको हम लोग करेंगे तो 100% और प्लस का 1/9 कितना परसेंट होता है 11 सही 1/9%। इसको हम लोग जोड़ करके डायरेक्ट लिख देंगे 111 सही 1/9%, बस जोड़ देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे 100 - 11 सही 1/9। अब देखो यहीं पर घटाना तो चैलेंजिंग हो गया, यहाँ पर तो डायरेक्ट है जोड़ के लिख दिया। फिर से अब मैंने क्या बताया, 100 में से 11 मत घटाओ, एक अधिक करके घटा दो। जब 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 88 आएगा। 100 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 88 आएगा। हमने क्या किया कि 9 में से 1 घटा के फिर से 8/9 लिख दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये घटाने का तरीका सीख लो भैया, बहुत ज़बरदस्त है और बहुत जगह काम आएगी, एकदम 100% बहुत सॉलिड तरीका है, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप जो है इन सब चीज़ों को बिल्कुल रिवाइज करिए। इस क्लास को 1 बार 2 बार अच्छे से देखिए, कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में किसका मल्टीपल आ जाता है तो कैसे करेंगे, इन सब चीज़ों को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए, तब जाके चीज़ें समझ में आएगी। और यही सबसे मतलब परसेंटेज का सबसे मतलब हार्ट वाला पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज और परसेंटेज से फ्रैक्शन वाला बिल्कुल टर्म याद हो गया, जैसे मैंने कहा कि 20%, तुरंत कहा 5 हिस्सा में से 1 हिस्सा, अरे भैया तब तो आपको दिक्कत ही नहीं, मैथ के बादशाह बन जाएंगे। तो बस आदि आप मैथ का बादशाह बनना चाहते हैं और तो भाई अपने और लोगों को भी बता दो, जिसको भी अगर जिसका मैथ बिल्कुल एकदम कमज़ोर है, बिल्कुल जीरो है, ग्राउंड लेवल में है, उसको बोलो यहाँ पर आए। हाँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था नहीं, मानता हूँ, लेकिन अगर ऊपर वाले ने चाहा, आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को वो भी सुविधा देंगे। लेकिन हाँ, चाहे डिजिटल बोर्ड हो चाहे यह हो, मैं आपको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करूँगा। 100% के साथ मैं अपना फुल 100% दे करके आपको हर तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ न्यूमेरिकल के साथ में, ताकि आप उनका कहाँ यूज करें, इन परसेंटेज से फ्रैक्शन का कैसे यूज करेंगे, कैसे क्वेश्चन में आएंगे, किस तरीके से एग्जाम में आएंगे, इन सब चीज़ों को टैकल करके आपको अगली मंजिल पर लेके चलेंगे। तो बस हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।